सीनियर सहाफ़ी और कालिम नवीस आरिफ निज़ामी अपने एक कालम नजर नहीं आ रहा में लिखते हैं कि पीडीएम जिसे तश्कील हुए मुश्किल 5 माह ही गुजरे हैं, अपने अहदाफ के करीब ना पहुंचने के बाइस बिखरना शुरू हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफों के जरिए हुकूमत की रुखसती की मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन पीडीएम के गुंचे बिन खिले ही मुरझाने लगे हैं। सियासी तजियाकारों का माथा उस वक्त ठनका जब बिलावल भुट्टो और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने नया शोशा छोड़ा कि हुकूमत के खिलाफ वफाक और पंजाब में तहरीके अदम एतमाद पेश की जाएंगी। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि तहरीके अदम एतमाद का खेल सिर्फ उसी सूरत में कामयाब होगा जब अपोजिशन को पिछले सेनेट इलेक्शन की तरह किसी नादीदा हाथ की हमायत हासिल होगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। आरिफ निज़ामी लिखते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो अपनी निस्फ मुद्दत पूरी कर चुकी है, अपनी नालायकियों, नाअहलियों और बेतदबीरियों के बावजूद फिलहाल कहीं जाती नजर नहीं आ रही। जहाँ तक तहरीके अदम एतमाद का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठी भी हो जाएं तो बज़ाहिर नंबर पूरे नहीं होते। आरिफ निज़ामी ने अपने काले में इंकिशाफ किया कि आसिफ अली जरदारी जो अपनी साहबजादी बख्तावर की शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं, ने मुझे एक टेलीफोनिक राब्ते में कहा कि अगले 6 माह बहुत अहम हैं। आरिफ निज़ामी लिखते हैं कि पीडीएम तहरीके अदम एतमाद का शोशा छोड़ने से पहले इस पर पीडीएम के इजलास में सैर हासिल बहस कर लेती तो कम से कम ओपोजिशन के इत्तेहाद की हंडिया बेचुराहे ना फूटती। मुस्लिम लीग नून ने खुद अपने आप को बंद गली में ला खड़ा किया है। कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल में दिन गिन रहे हैं, जहां उनकी अपनी जमात ने उन्हें सूखने डाल दिया है। जबकि दूसरी तरफ सीनियर साफी और कालम नवीस सलीम साफी अपने एक कालम पीडीएम अब आगे क्या होगा में लिखते हैं कि जरदारी के फिर सब पर भारी हो जाने के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जिसके चंद मंतकी नतीजे सामने आएंगे। पहला नतीजा ये है कि अब मार्च तक हुकूमत को कोई खतरा नहीं और सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के बाद हुकूमत सियासी तौर पर इतनी मजबूत और ओपोजिशन उतनी बेवकूफ हो जाएगी कि चंद मजीद माह भी हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला कुन कदम नहीं उठा सकेगी। दूसरा मंतकी नतीजा ये है कि पीडीएम का इनकलाबी बयानिया अखलाकी जवाब से मजीद महरूम हो जाएगा, क्योंकि जिन असम्बलियों को वो जाली कह रही है उनसे सेनेट के इंतखाबात में हिस्सेदार बनकर गोया उस सेनेट को भी जाली बनाने के अमल का हिस्सा बन जाएगी। तीसरा मंतकी नतीजा ये है कि इब्तदा में जारहाना और इनकलाबी बयानिया की वजह से हुकूमत से तंग लोगों या सिविल सोसाइटी ने जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी उनको शदीद सदमा पहुंचेगा, क्योंकि अवाम को ये पैगाम मिल गया है कि अगर ओपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे की कुर्बानी नहीं दे सकती तो वो कोई बड़ी कुर्बानी क्या देगी। सलीम साफी कहते हैं कि अब सवाल ये है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकालने का जिम्मेदार असल में कौन है। मेरे नजदीक बुनियादी किरदार तो पीपल्स पार्टी का है और ये वाहिद इत्तेहाद है जिसको बनाने के लिए एपीसीबी पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी, लेकिन अपने बनाए हुए इत्तेहाद पर बारगेनिंग करके इसके गुब्बारे से हवा निकालने का फरीजा भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सरअंजाम दिया। सलीम साफी कहते हैं कि अब सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी ने शातराना चाल चलते हुए पीडीएम की हालिया तहरीक से सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाया है। मुस्लिम लीग नून के बरअक्स पीपल्स पार्टी अब भी सिंध में इक़्तिदार में है और आइंदा इलेक्शन में भी इसकी हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो को मिलने वाले हालिया मौके से दूसरे सूबों में भी नशिस्तें हासिल होंगी। सलीम साफी का लिखना है कि मुझे यूं लगता है कि वक्ती तौर पर सब पर भारी हो जाने वाले जरदारी मंतकी नतीजे के तौर पर खुद अपनी पार्टी के लिए भारी साबित होंगे।